सवाल जब राजनीति का हो और सवाल जब समाज सुधार की हो तो उस समय बेहद जरूरी हो जाता है कि राजनीति समीकरण के व्याख्यान करना। बरसों से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ललायित हैं कि कब हमको प्रधानमंत्री के पद हेतु हमारा देश स्वीकार करेगा, लेकिन उनके गठबंधन के आदरणीय लालू यादव ने उनको इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय संयोजक बनाने की रचना तो रच दिए, लेकिन अंतोगत्वा 16वीं बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई तो उसमें माननीय नीतीश कुमार का सपना चूर चूर हो गया और इनके दिल के आरमान आंसुओं में बह गए। पश्चाताप ऐसा हुआ कि मीटिंग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही और उनके पहले ही आदरणीय लालू यादव और आदरणीय नीतीश कुमार सब लोगों के बीच से अचानक निकल गए। यह मजबूरी राजनीति की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता बनाने की बात और पेशकश की, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन जोर से कर दिया और पूरे देश ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे, वह दलित समाज से आते हैं और यह निश्चित है कि आने वाले समय में अति पिछड़ा के नेता कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी और दलित का देश में सर्वमान्य नेता कहने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वर्चस्व की लड़ाई होगी। अब सवाल पानी का नहीं है, सवाल राजनीति में सुधार का है। और जो मनसा थी आदरणीय नीतीश कुमार का कि हम राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाएंगे, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से बिहार में बहुतों जगह बैनर भी लगा था कि इस बार की बारी नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को टक्कर लेने की तैयारी। लेकिन यह सोचा हुआ कदम आखिर किस प्रकार से बिखर गया, पूरा देश ने देख लिया। अब बिहार की स्थिति में सुधार हो या नहीं हो, देश की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार ने जो लंबी छलांग लगाने का प्रयास किए थे, वह अब फिलहाल फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के द्वारा पेश किए गए दलित का सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यदि आगामी चुनाव होता है तो ये माना जाएगा कि दलित समाज के लोग और दलित समाज के लोग यदि एकजुट हो गए पूरे देश में तो माननीय नरेंद्र मोदी का टक्कर लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे पूरे देश के पिछड़े समाज का माहौल है। ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं। अब कहिए कैसे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार हैं और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं,
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, उत्तर प्रदेश के युवा के सम्राट कहे जाने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अब बताइए कि उधर मुंबई के तरफ से ले लीजिए शरद पवार जी हैं, और दक्षिणी भारत के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक करने वाले महान योद्धा हैं वह माननीय नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में है। और आने वाला समय जो होगा यह बहुतों प्रकार से नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला समय होगा। ये तो सच है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये कहना मुश्किल है। अभी जो दौर थी और सच्चाई ये थी कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में आदरणीय नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। इन लोगों की सोच रही है इंडिया गठबंधन में पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने का यदि कोई भी प्रयास किए होंगे तो सबसे पहला प्रयास और सबसे बड़ी तैयारी आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा हुई। लेकिन गली गली में शोर था, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा बेजोर थी। क्या हो गया? दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब देखते रहिए आगे होता है क्या। अब आने वाले इसी महीने के अंतिम में माननीय नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राज्य परिषद की बैठक है। हो सकता है उसमें अहम प्रकार का फैसला लिया जा सकता है। याद कीजिए 2017 में यही नीतीश कुमार जी थे जो लालू यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किए हुए थे, लेकिन अचानक कार्यकारिणी की बैठक करने के बाद गठबंधन तोड़ लिए थे और एनडीए के घर में पुनः चले गए थे। अब जनमानस में यही याद आ रहा है कि आखिर संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद अब तुरंत जो बैठक हो रही है उसमें क्या हो सकती है बात। जनता कर रहे हैं सवाल कि कहीं यही बैठक में कहीं फिर से महागठबंधन की तरफ से जो सरकार बनी है जिसमें नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार अचानक तोड़ के कहीं पुराने घर में वापसी करने की साजिश तो नहीं चला रहे हैं। हो सकता है बहुत बात, कारण कि दिल्ली में कल से लेकर आज तक जो ये अपने गोपनीय स्तर से अपने सांसद विधायक की बैठक कर रहे हैं, आखिर यह एक संशय का विषय है। आदरणीय नीतीश कुमार को खोल देना चाहिए और उनको इंडिया गठबंधन को बहुतों प्रकार से मजबूत करने का प्रयास अंतिम दम तक करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी न किसी की रही है और न किसी की रहेगी, लेकिन आप नीतीश कुमार को आप लोग के चैनल के माध्यम से यह बधाई पेश कर देना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के टक्कर के विरोध में या टक्कर के लिए आपने जो इंडिया गठबंधन को काफी प्रकार से मजबूत किया है, अंतोगत्वा उसको सफल बनाने में अंतिम सांस तक प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के लोगों का और विरोधी